हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम फ्री में स्वागत है। तो जिनका जिनका भी मंथली एग्जाम है अक्टूबर में, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। ये बिल्कुल ही प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। क्लास 10 का साइंस का है। तो आइए बिल्कुल भी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ठीक है। और जिनके पास भी क्वेश्चन था, आप लोग को पता है, जिनका एग्जाम हो जाता है थोड़ा सा बुक बाक कर देते हैं, तो कोई बात नहीं है, हम इनको आराम से देखेंगे, ठीक है। और जो मेरे द्वारा बताया गया उत्तर वो सही रहेगा, उसको याद रखिएगा। कहते हैं कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर लेंस मारिएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला है कि लेंस का वर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। लेंस का वर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन राशि होता है। अगला है कि किस लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। कहता है किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में जो है उत्तल लेंस पाया जाता है। सही जवाब ए नंबर राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 5 नंबर है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन क्रिया के कारण होता है, तो आइरिस के कारण होता है। सही जवाब, ठीक है। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन जो है किसकी क्रिया के कारण होता है, तो आइरिस के कारण। सही जवाब होगा। निम्नलिखित में कौन आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो आइरिस ही करता है। राइट आंसर। एक स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होता है। और अगर दूर पूछेगा कि अधिकतम कितना होता है, तो अनंत मारते। अगर न्यूनतम पूछा तो 25 मारिएगा। अगला प्रश्न है कि जब प्रकाश अत्यंत चमकीला होता है तो पुतली बन जाती है। पुतली जो है कैसे बन जाती है, छोटी बन जाती है। राइट आंसर। अगला है जो नेत्र निकट वस्तु को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है, तो दूर दृष्टि दोष होता है। इसका सही जवाब होगा। अगला है किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, तो उत्तल लेंस इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन मेरे 11 है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, टारटेरिक अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर। निम्न में से कौन जो है अल फैक्ट्री सूचक कौन नहीं है। यानी कि अल फैक्ट्री सूचक कौन नहीं है, तो फिथनोलिन हो जाएगा, ठीक है। फिनथोल, ऑप्शन में इसका डी राइट आंसर है, ठीक है। अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया कर बनाते तो लवण बनाते, इसका सही जवाब होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन यौगिक अम्ल है, तो H2SO4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। NaOH है, तो NaOH क्या है, तो क्षार हो जाएंगे। राइट आंसर। अगला शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, पीएच मान 7 हो जाएंगे शुद्ध जल का। बैटरिक अम्ल होता है, बैटरिक अम्ल तनु HNO3 होता है। राइट आंसर, ठीक है। बैटरी का जो अम्ल होते हैं तनु HNO3 होते हैं, बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला है कि लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है, तो गंधीय सूचक होगा। राइट आंसर। निम्नलिखित में किसका पीएच मान शून्य होता है, तो पीएच मान शून्य होता है अमाशय का। राइट आंसर होगा, न्यून होगा, ठीक है। किसका पीएच मान न्यूनतम होता है, अम्लीय राशि हो जाएगा, अमाशय का। जल में स्थायी खारापन दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है, तो Na2CO3, ठीक है। जल में स्थायी खारापन दूर करने में किसका उपयोग होता है, Na2CO3 का उपयोग होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है, तो CH3COOH होगा। राइट आंसर। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, तो न्यूरॉन होती है, ठीक है। अगला मानव मस्तिष्क का औसत वजन होता है, तो 1.4 kg, इसका राइट आंसर होगा। अगला निम्न में से कौन अंग संवेदनाग्राही नहीं है, तो आँख जो हो जाएगा, ठीक है। दिमाग है, बाकी आँख नहीं होगा। राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिएगा। निम्नलिखित में कौन पौधा में नहीं पाया जाता है, पौधा में कौन नहीं पाया जाता है, तंत्रिकीय नियंत्रण, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय स्पंदन तथा श्वसन गति की दर को नियंत्रित करता है, सेरिबेलम, इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन फल पकाने के लिए उपयुक्त होती है, तो एथिलीन हो जाएगा। राइट आंसर, ठीक है। एथिलीन का प्रयोग जो है फल पकाने में किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पादप हार्मोन क्या कहलाते हैं, यानी कि फाइटो हार्मोन कहलाते हैं। राइट आंसर। पौधे में पाई जाने वाली गति कहलाती है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। राइट आंसर। प्रकाश अनुवर्तन होगा, गुरुत्वानुवर्तन होगा, जल अनुवर्तन होगा। निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन, इसका सही जवाब होगा, ठीक है। साइटोकाइनिन। तो इस तरह से आपको 30 प्रश्न आपको समाप्त हुए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िए। वहाँ पर आपको वायरल प्रश्न आएगा, ओरिजिनल तो मिलता रहेगा, ठीक है। तो देखिए इस नंबर पर या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ व्हाट्सएप का, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। जब तक के लिए शेयर करिए, धन्यवाद।